मीडिया पर, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यही बात चल रही है। तो ये बात लेकर हम आए अपने बिरादर सैयद कमर नकवी के पास। तो ये बताएं कि ईरान ने इसराइल पर अभी तक हमला क्यों नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया। हम दुश्मन की डॉक्ट्राइन भी अपनी गुज़श्ता वीडियोस में अर्ज कर चुके हैं और खुद मुकावमत की डॉक्ट्राइन वो भी वाज़ेह है। दुश्मन जो है क्रिस्मोपोलिटिसिज्म का नजरिया रखता है, वो चाहता है हर सूरत में जो है फलस्तीन को मुकम्मल ले और पूरी दुनिया को जाके गारत करे और अपना कब्जा जमाए। इधर से जो मुकावमत है इस वक्त, जो उनके मुखालिफ गिरोह हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी, जो इस वक्त उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो हर सूरत में उसको रोकना चाहते हैं और इस पे अपनी जान भी दे देंगे वो। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, मैं इसको आपको दो नुक्तों में, ये जो सवाल अभी आपने नाजरीन के सामने उठाया है, मैं आपको हल करना चाहता हूँ। पहला नुक्ता ये कि जब इस सूरत में आपका दुश्मन इस हद तक शदीद हो, तो उस वक्त आप अपने दुश्मन को जिस हद तक हो सके एक प्रोजेक्ट में उसको उलझाए रख सके, उसको उसी में उलझाएं, उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में दाखिल ना होने दें। क्योंकि वो आपका तो यानी दुश्मन है, वो तो आखिर तक जाएगा। अगर आप वो इस प्रोजेक्ट से निकलेगा, अब कोई और नया प्रोजेक्ट लाएगा, उसमें आपको उलझा देगा, उलझा रहेगा तो सिर्फ हाँ, और उसमें जो ज्यादा नुकसान उठाएंगे वो आप नुकसान उठाएंगे। इसमें पहला नुकता ये है कि आप जो इस वक्त खुद हमले में तखीर करना है, उसकी एक दलील ये है कि वो इसको इसमें उलझाना चाहते हैं। और इस हमले में तखीर इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। वो मीडिया पर वाज़ेह आप देख रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। दूसरा जो है खुद अफराद के तहम्मुल का मसला होता है। एक वक्त आप कहते हैं फलां का जो है तहम्मुल, एक चीज को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है और फलां का जो है बर्दाश्त की सलाहियत ज्यादा है। इसी तरह माशरों में और कौमों में भी चीजों को तहम्मुल करने का फर्क होता है। अब जो खुद इसराइली माशरा है वो जो है उसमें तहम्मुल की सलाहियत काम में बर्दाश्त काम करते हैं। क्यों? उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। खुद जो उनकी जमीन है उसका मसला है, खुद जो है कब्जा किया हुआ है, और वो जो खुद लोग हैं वो भी मकामी जो हैं वो तो बेचारे हो चुके थे उस वक्त, बाहर से ज्यादा जो है उनको लेकर आए हुए हैं और वो तो अभी डरे हुए हैं ना, इंतजार है अगर वो तो जाना चाहते हैं। वो भी आपको पता है अभी पासपोर्ट उनके हाथ में है और कहते हैं थोड़े सा भी मौका मिले और हम भागना चाहते हैं, वहां रहने नहीं चाहते। रवानी तौर पर जो है ना खुद वो माशरा मुश्किल का शिकार हो चुका है। तो इस हालत में अगर आपके दुश्मन का तहम्मुल काम में, तो आप उस पर इतना ज्यादा तहम्मुल जो है उसमें वजन डालें, क्योंकि तहम्मुल की सलाहियत है, वजन डालें, वो खुद ब खुद जो अपनी स्ट्रेंथ और ताकत है वो खो बैठेगा और शिकस्त खा जाएगा। एक उस पर वजन होगा कि बगैर जान के जो है वो शिकस्त खा जाएगा, क्योंकि तहम्मुल काम में और बर्दाश्त की सलाहियत नहीं है। एक इसकी यह, और इसका अगर मैं आपको दूं, खुद आपने गुज़श्ता दिनों से खुद उनकी जो कबीना में, आप नेतन्याहू की कबीना में इख्तलाफात को देख रहे हैं। कबीना वैसे भी मखलूत है ना, मखलूत कबीना है और जो है मुख्तलिफ अपोजिशन और हुकूमत को मिलाकर बनाया हुआ। थोड़ा भी मसला होता है उस पर तनकीद करते हैं कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, अभी जो हुकूमत तहलील कर रहे हैं, इस तरह के मसाइल। और खुद जो है मैं एक आपको कुल क्या यहाँ एक कायदा बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इदारा हो या अगर कोई मुल्क हो, या वो बुहरानी सिचुएशन में अपने जो वजीरों को और अपने मैनेजर्स को तब्दील कर रहा हो, तो वो उसके रवानी तौर पर बख्तगी की अलामत होती है और वो उसकी शिकस्त की अलामत होती है। इसका मतलब उसे समझ नहीं आ रही और नलायकी होती है, उनकी शिकस्त खा चुके होते हैं। इसका नतीजा जो है आपने कई वहां से देखा है, इनमें तो वो बर्दाश्त ही नहीं थे। मुमकिन है 6 दिन तक एक जंग को बर्दाश्त कर लें, लेकिन कई माह की जंग असलन के बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ठीक है, उनमें बर्दाश्त की ये सलाहियत नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये कि अगर ईरान ने हमला किया तो फिर आगे इसराइल भी जवाब देगा। अगर जवाब देगा या नहीं देगा, अगर जवाब देगा तो क्या होगा, और फिर अंदर किस तरफ एक आलमी जंग का खतरा भी हो सकता है। क्या इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल। इसमें 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है कि ईरान जो है हमला करता है, वो गुज़श्ता हमले की तरह जवाब ना दे, तो फिर तो मजीद ईरान भी जो है बजाते मुस्तकीम तौर पर जंग में वारिद नहीं होगा। वैसे तो अभी वो मुकावमत को सपोर्ट कर रहा है, जो हमास को वही सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को वही, उसको मजबूत करने वाले भी पीछे ही नहीं कहा था, वो तो गैर मुस्तकीम तौर पर उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उस मुस्तकीम वारिद नहीं हो रहा। अगर इसराइल में हमला जवाबी तौर पर हमला नहीं करता इनके जवाब में, तो फिर तो ये दोबारा हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हमाकत करता है और फिर हमला ही बरकरार देता है, तो फिर इस वक्त फिर इसके अंदर 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि वो अकेला आकर हमला करे, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अकेला आएगा तो उसकी शिकस्त हतमी है और नबूद हो जाएगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ और खासतौर अमेरिका के साथ जंग में वारिद होता है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसमें फिर जो है इधर ईरान को खामोश तो नहीं बैठेगा। इस वक्त और 2 दुनिया के हार्ट इशू हैं, जिस तरह भी फलस्तीन का इशू है, रशिया के साथ यूक्रेन का, और इसी तरह जो है चाइना और ताइवान का मसला। अब ये भी हार्ट इशू है। अब इस वक्त जो चाइना और रूस है
वो क्या है, ईरान के इत्तेहादी हैं। अगर वो अमेरिका उसके साथ आता है तो इधर से ईरान भी अपने इत्तेहादियों को लेकर मैदान में आ जाएगा, और जो ताइवान का मसला है वो भी अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, यूक्रेन का मसला भी मुश्किल खड़ी करेगा। तो इस तरह एक आलमी जंग में बदल जाएगा। और दुनिया की जो इकानमी है, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ, इस वक्त दुनिया की इकानमी में तहम्मुल नहीं है एक आलमी जंग को बर्दाश्त कर सके। तो लिहाजा कोई लंबी जंग का फिलहाल खदशा नहीं है, कोई आलमी जंग नहीं होगी, लेकिन इस जंग को मजीद मेरे ख्याल में लंबा किया जाएगा। और इस तरह क्योंकि अभी जो जंग है वो 60 वार के मरहले में दाखिल हो चुकी है। यानी इसराइल हमाकत ये नहीं करेगा।